अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान की राजगाह पर अपोजिशन की 9 जमातों का इजलास हुआ और इन जमातों ने फ़ैसला ये किया है कि आशूरा के बाद रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और रहबर कमेटी तय करेगी कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब बुलाई जाए। फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया जाएगा। मेज़बानी कौन करेगा, ये रहबर कमेटी सारे मामला तय करेगी, क्योंकि नून लीग भी उसमें है, पीपल्स पार्टी भी है, उनको भी मदऊ किया जाएगा। अली शेर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, JUI को कवर कर रहे हैं। अली शेर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैंने लाइव भी की। मौलाना फजल रहमान ने एक बात की कि बड़ी 2 जमातें जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके साथ हमारी कोई दूरियां या जो गलतफहमियां हैं वो ऐसी नहीं है, इसका तसर गलत है। इस पर मैं बात करूंगा। अली शेर, पहले तो ये बताएं कि बड़े फैसले जिनकी तवक्को आपको थी या मुझे थी या कौम को थी कि 10 जमातें मिल रही हैं, बड़े फैसले आपको नज़र आए? मेरे ख्याल में बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन उनको उस तरह से उस वॉइस के साथ जो है वो बयान नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे रहबर कमेटी का इजलास बुलाया जाना था, वो बुला लिया गया। डेट ही तय करना बाकी है ना। उन्होंने कहा कि अकरम दुरानी साहब जो है वो जल्द उसका इजलास बुला लेंगे आशूरा के बाद। ये बात कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, उस पर भी बात हो गई कि वो रहबर कमेटी तय करेगी। जो मिसाक जमहूरियत है और उसको बाकी जमातों तक ले जाना और पीपल्स पार्टी और नून लीग को उसमें बाकायदा एक तरह से मैं कहूँ कि इकट्ठा रखना या बांधना किसी तहरीरी मुआहदे में, इज्तिमाई मुआहदे में, वो बात भी होगी। मौलाना ने कह दिया कि मिसाक जमहूरियत के पे बात जो है वो उसमें होगी। ज़ाहिर है अगर इन्होंने यहाँ पे तय कर लेना था, यहाँ से सब कुछ करके ऐलान कर देना था, तो रहबर कमेटी और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह आपने खुद भी पूछा कि अगर यहाँ सब कुछ कर लिया है कि नए इंतखाब का मुतालबा भी कर लिया, इलेक्शन कमीशन का भी कर लिया, तो चलो साथी एक ने पूछा, तो उन्होंने हल्के टोन में वो सब कुछ कहा है जो आगे जाके APC में जाना है। तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक मौका देने का फैसला किया है, लेकिन वो मौका मशरूत है रहबर कमेटी के एजेंडे के साथ, मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड करने के साथ, और इस तरह से सबको साथ लेके एक तरह से बांध के चलने के साथ। आपके ख्याल में बहुत बड़े फैसले अनाउंस बज़ाहिर नहीं किए गए और टोन भी ज़्यादा सख्त नहीं थी, लहजा भी सख्त नहीं था, ये सिर्फ इसीलिए कि रहबर कमेटी की और APC का इंतजार हो जाए? ज़ाहिर है, यानी ये जो फैसले किए गए हैं, जो किए गए हैं, ये फैसले जो है अगरचे आगे जाके आप ये कह सकते हैं ये कोई तहरीक का शेड्यूल हो सकता है, कोई जलसे मुजाहरे हो सकते हैं, कोई तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीज़ें तो उस प्लेटफॉर्म से ही हो सकती हैं, होनी चाहिए ना, तब भी वो फ्रूटफुल हो सकती है। लेकिन वो तो साथ नहीं देते, जिस तरह आपने सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट वाला असर तो नहीं होगा। ये देखें, यही तो सियासत है ना। 8 बिलों को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सपोर्ट किया FATF को, और 2 बिलों की मुखालफत कर दी। 2 बिलों की मुखालफत में चेयरमैन साहब ने उन 2 बिलों को भी रास्ता दिखा दिया जॉइंट सेशन का। अब आशूरा के बाद जो है 3 या 4 को इजलास होगा मुमकिन तौर पे कौमी असम्बली का, वो उसको भेज देगी जॉइंट सेशन में। जॉइंट सेशन में अगरचे अपोजिशन के पास 9 से 11 अरकान ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद इतने लोगों को, मैं बीमार हो गया, मेरी फौतगी हो गई, ये करके इतने लोगों को हुकूमत के लिए उस ऐवान से कम करना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। तो अगर चेयरमैन सेनेट के मौके पे इतने क्लियर होते हुए इतने बंदे हुए उधर जा सकते हैं, तो यहाँ इस जॉइंट सेशन के ऊपर जो है ना वो। तो मौलाना ने जो कहा कि 2 बड़ी जमातों के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, एतमाद का फुकदान नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि हाँ इख्तलाफ है और हम रहबर कमेटी और APC बुलाने जा रहे हैं? नहीं कह सकते ना। अगर इख्तलाफ नहीं था, नहीं है, तो ये पिछले दिनों में मौलाना क्या कहते रहे हैं? जब तक शहबाज शरीफ साहब आके मिले नहीं हैं, बाकी चीज़ें हुई नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आया नहीं है, मरियम नवाज साहब से रब्ते हुए नहीं हैं, इरफान सिद्दीकी साहब शहबाज शरीफ के आने से पहले मौलाना से 2 घंटे लगा के नहीं गए हैं, उस वक्त तक मौलाना क्यों नहीं ये बात की? यही कहते रहे ना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर करेंगे तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हमारी शरायत तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगी तो APC बुलाएंगे। तो अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं ना, वो तहफ़्फ़ुज़ात यही थे। आपको याद है कि यही JUI की साइड बताती थी कि हम अब तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। याद है हम सबको? वो तहरीरी मुआहदा क्या था? क्या उनको कोई स्टाम्प पेपर के ऊपर बांधना था? बांधा जा सकता है सियासी जमातों को, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब ये था कि हम आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साहब ने मुआहदे भूरबन मरी मुआहदे के बाद कहा कि COD पे भी दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे, चलते चले गए। लेकिन ये है कि सियासी जमातों में एटलीस्ट जब ये सब लोग इकट्ठे हैं, अब अगर अपोजिशन की बात करें ना तो अपोजिशन के 2 धड़े हो गए।
एक हो गया पीपल्स पार्टी और नून लीग का, और एक हो गया इन 9 जमातों का। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए ये आसान काम नहीं होगा इन 9 जमातों को नज़रअंदाज करना। इन 9 जमातों के इकट्ठा होते हुए देख के ही शहबाज शरीफ और इन सब को स्पीड लगी ना, भागे भागे आए। सही है। वही 8 बिलों को सपोर्ट करने वाले 2 बिलों की मतलब मुखालफत इनका कर रहे थे। प्रेशर पड़ेगा उन पे। यस, मैं समझता हूँ ये जो मीटिंग हम देखें, हम आप यहाँ आए तकरीबन 7:30 बजे तकरीबन कायदीन आना शुरू हो गए थे, 7:45 बजे इजलास शुरू हो गया। इतने घंटे क्या आपका ख्याल है कि वो बिला वजह ऐसे बैठ के गप्पे लगाते रहे? प्लान तय हुआ है, ये सारी चीज़, ये सारे संजीदा लोग हैं, मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल ऐसे। जमातें इनकी छोटी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़े लोग हैं बनिस्बत पीपल्स पार्टी और PMLN के। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो जमात इस्लामी क्यों नहीं आई? उनको दावत भी थी, आज लियाकत बलोच दिन को आए, मौलाना से मुलाकात करके चले गए, इजलास में शरीक क्यों नहीं है? उसकी वजह ये, हाँ, मैंने खबर भी दी थी, लेकिन उसके बाद उनका एक उसी तरह का एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है जमात इस्लामी का। उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि उन क्लियर लफ्जों में स्टेटमेंट में भी उनके लिखा हुआ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा पोजीशन को धोखा दिया। ये उनके प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है इनकी मुलाकात के बाद। ये जमात इस्लामी की यस, उनका ये कहना है, उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एक जो है वो नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, जिसमें सब के सब आके सच बोलें कि हमने माजी में ये गलतियां की थी और आइंदा नहीं करें, माफ़ी मांगे पिछले की, तो फिर सब के मिल के चले तो हम चलने को तैयार हैं। जमात इस्लामी का ये ख्याल है कि शायद ये 9 पार्टियां जो हैं इनको दोबारा वो बड़ी 2 पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं, या ये उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा हम अपने कंधे उनके लिए इस्तेमाल क्यों कराएं जो जिन पे करप्शन के इस हद तक इल्ज़ामात हैं, या उन इल्ज़ामात में बड़ी हद तक सच्चाई भी है। जमात इस्लामी इस वजह से इनके साथ बैठ के उनको कंधा नहीं देना चाहती, उनको सपोर्ट नहीं देना चाहती। मैं भी आपसे यही सवाल, जो जमात इस्लामी ने प्रेस रिलीज में शामिल किया है कि अब ये जो जमातें एतमाद करने जा रही हैं दोबारा इन बड़ी जमातों पे, तो पहले तो वो जमातें इनको बेचती रही हैं, अपने फ़वाइद हासिल करती रही हैं, आज़ादी मार्च हो, चेयरमैन सेनेट का तहरीक अदम एतमाद हो, और भी मामला, तो अब क्या वो जमातें इनको धोखा नहीं देंगी? मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि शायद इस बात में बहुत मुश्किल हो जाएगी। या तो उन्हें देखें, अब इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल में पीपल्स पार्टी और PMLN है। इस वजह से है कि उनकी सिचुएशन यह है कि वो ना तो हुकूमत की तरफ जा सकते हैं, हुकूमत की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ही फारग हो गए, और अगर वो इनसे साइड पे होते हैं तो भी फारग हो गए। अब ये 9 जमातें जो हैं, मेरा ख्याल है कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी उनको किसी हद तक दब के इनके पीछे या इनके साथ चलना पड़ेगा, इनकी राय को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। इनकी राय जो है वो ज़्यादा वजनी होगी बनिस्बत पीपल्स पार्टी, और पार्लिमानी कुव्वत उनके पास है, इससे इनकार नहीं, लेकिन पार्लिमानी कुव्वत होने के बावजूद मौजूदा सारे FATF के सिनेरियो में, हुकूमत की सपोर्ट करने के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा गंदा कौन हुआ है? पीपल्स पार्टी और नून लीग। PTI ने भी उनको जलील कर दिया और इन्होंने भी उनको जलील कर दिया। PTI वाले वोट लेके फिर गालियां दे रहे हैं। उन्होंने नैब से जोड़ के उनको किसी जगह का छोड़ा है, उन्होंने ड्राफ्ट शेयर करके उनको किसी जगह का छोड़ा है, और इन्होंने ये जो हमारे 9 सितारे हैं, इन 9 सितारों में भी इनको कहीं का छोड़ा है। उस्मान काकड़ के अल्फाज आपको याद है ना, जो पार्लियामेंट के बाहर कहे थे कि ये उनकी B टीम है तहरीक इंसाफ, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन्होंने पूरे तरीके से पॉलिटिकल गेम खेली है। देखिए ना, हकायक ये है, कोई माने या ना माने, अददी कुव्वत जो है वो आने को मुस्लिम लीग काफ के पास भी आ गई थी, लेकिन क्या वो सबसे बड़े लीडर थे? शहबाज शरीफ पार्टी का हेड है, उनके पास अक्सरियत है, मानते हैं, लेकिन जो विजन यहाँ मौलाना फजलुर रहमान का है, जो चकजई साहब का है, जो सुनियार वली खान का है, जो अख्तर मैंगल का है, जो ANP के बाकी लोग, नेशनल पार्टी के, यार ये बड़ी हद तक इनकी शहबाज शरीफ ने की है रीजनल पॉलिटिक्स। शहबाज शरीफ ने खुद इन्होंने की है सारी जिंदगी नेशनल पॉलिटिक्स, जो नाम आप ले रहे हैं। हालांकि ये छोटी पार्टियां हैं, ये कौमी लेवल पे बैठ के सोचते हैं। मैंने तो कहा कि ये छोटी पार्टियों के बड़े लोग हैं, लेकिन दिमाग बड़े हैं, चले कुर्बानियां बड़ी हैं, कोशिशें बड़ी हैं, इस वजह से इनका और उनका मुकाबला उस वाले से हो नहीं सकता। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि आगे आके, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, वो शेख रशीद वाली पेशीन को ही नहीं, नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को सही करके रगड़ा लगने वाला है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, वो रगड़ा मुमकिन है कि उनको बचने के लिए मजबूर करे कि इनके साथ आए, और ये वो बात होगी जो मौलाना फजलुर रहमान अरसे से कह रहे थे
कि अलग अलग होके मार खाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसा ही। अगर सारे इकट्ठे हो गए तो शायद कुछ बच जाए। अब मजबूरी में शायद है। उस सिचुएशन में वो इसकी तरफ आते हैं। चलें देखते हैं, वक्त का इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ।